हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपके जो है आने वाले एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड मॉडल पे जो है क्वेश्चन पेपर कवर कराया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ जीके के साथ 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 आपको जो है इंडिया का जीके, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए उन क्वेश्चन यहाँ पे जो कंटेंट को तैयार किया गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता। अभी हाल ही में जो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस जो है कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर 2018 का जो मैं क्वेश्चन कवर करा था, वहाँ पे छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन, ठीक है, और आपका जो भारत का जीके है वहाँ पे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं। चाहे आप एसआई को क्वेश्चन पेपर उठा के खुद से एनालिसिस करके देख ले, तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं। पीएससी में पूछे गए हैं, व्यापम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके देखिए कितना क्वेश्चन आपसे बढ़ रहे हैं। तो बार बार एग्जाम में वही पूछा जाता है। जो एग्जामिनर होता है, आप जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं वही क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के उसको पूछते हैं, ठीक है जी। इसलिए सेशन को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जीके के साथ साथ आपके भारत के रिपीटेड क्वेश्चन इसमें कवर करा रहे हैं, जो आपके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। प्री मेंस हो गया, साथ ही साथ आप जो है प्रयोगशाला व्यापम तैयारी कर रहे हैं आपके एसआई को लेकर, पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। इन सभी एग्जाम के दृष्टि से जो है ये सेशन को यहाँ पे कवर कराया जाए। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन में अभी जो है मैं छत्तीसगढ़ मिट्टियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लगभग 3 पार्ट पढ़ाया हूँ, लगभग मेंस लेवल तक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे एक बार जाके पढ़िए, ठीक है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कवर करा हूँ। छत्तीसगढ़ के जनजातीय पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है नए पैटर्न पे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। लगभग 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। 200 भी क्वेश्चन करना अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो ये माधवी मुद्दल किस नृत्य विधा से या डांस फॉर्म से जुड़ी हुई है? कथक, कथकली, उड़ीसा या भरतनाट्यम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माधवी जो मुद्दल, ये जो किस नृत्य से जो है विधा से जुड़ी हुई है? ये आपके ओडिसी नृत्य से जो है कलाकार हैं। इसका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि कथक नृत्य, कथकली नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कथकली नृत्य ये कौन से राज्य का जो है लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए कि ये जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और केरल से संबंधित है। तो कथकली केरल में किया जाने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। बाकी जो है कथक और भरतनाट्यम कौन से राज्य के, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस संत ने, ठीक है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन यहाँ पे किया है? रामानंद, शंकराचार्य, कबीर या चैतन्य? तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे। तो कौन से संत ने? तो शंकराचार्य संत जी ने, इन्होंने जो है अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन सा है? ठीक है, तो दंडकारण्य परियोजना में जो सम्मिलित राज्य है तो ये आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा आपका ओडिशा, ठीक है। OCO, ठीक है, ACO, ठीक है। ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ओ से ओडिशा, ये तीनों राज्य जो है दंडकारण्य परियोजना से जो संबंधित राज्य है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सी जो श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? ग्रेट हिमालयन, धौलाधर, पीर पंजाब या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कश्मीर घाटी सिंधु घाटी से अलग करती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करने वाली इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह जिसको ओल्डेस्ट डेटेड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है, तो भारत में जो है स्थित जो प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? कडप्पा तंत्र, दक्कन ट्रैप्स, विंध्यन या आपके आर्कियन तंत्र? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्राचीनतम समूह की चट्टान बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका जो है आर्कियन तंत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके के लिए बहुत सारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं बुक वगैरह पूछते रहते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ बता दूँ आपको लिए, लूसेंट से कोई अच्छा बुक नहीं है, ठीक है। तो आप जो लूसेंट पढ़िएगा उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, उससे अच्छा बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब में बेस्ट है। या आप कोई भी बुक आपके पास होगा उसको पढ़िएगा, ठीक।
ठीक है, 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन वहाँ से आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है। परम एक उदाहरण है, परम एक क्या चीज़ का उदाहरण है जी? लैपटॉप का, सुपर कंप्यूटर, पीडीएफ या पीसी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ जो है आपका परम जो है भारत एक जो पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इस कौन सी संस्था? तो सी डेक, ठीक है, जो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। तो सी डेक के द्वारा ये जो है भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर है जिसका परम नाम है, ठीक है जी। तो ये जो है सी डेक जो संस्था है इसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग को सामान्य बहुमत जनरल मेजोरिटी से संशोधित, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, नया राज्य बनाना, संघ या राज्य की सरकारी भाषा या संसद की न्यूनतम उपस्थिति कोरम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के नीचे निर्वाचन की जो प्रक्रिया, ठीक है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया इसको जो है संशोधन यहाँ पे जो संशोधित नहीं कर सकते। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति अपनी नागरिकता, ठीक है, नागरिकता खो देता है यदि सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे, वह स्वेच्छा से अन्य देश नागरिकता ले ले या उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान में एक व्यक्ति अपनी नागरिकता मतलब जो है, ठीक है, सिटीजनशिप जो है कैसे खो देगा? तो सरकार उसकी नागरिकता वापस ले, ये भी सही है। वह नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर दे, ये भी सही है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले, मतलब उपरोक्त सभी ये जो है सिटीजनशिप नागरिकता को लेके जो है सही हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया, ठीक है जी। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी अभी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है। तो जैसे वो अपना पद मतलब जो है त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जी अभी हमारे जो है उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको ये जो है मतलब जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी उनको सौंपेंगे अगर देना रहेगा। तो इस तरह इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। पंचायती राज से क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959, ये एक सन भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है, नागौर राजस्थान, सीतामढ़ी बिहार या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो नागौर, ठीक है, राजस्थान के जो है नागौर इस जिला में, ठीक है। 1959 में सबसे पहले भारत में पंचायती राज का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था। तो कौन सा राज्य? तो ये आपका राजस्थान भी दे सकता है या नागौर भी, ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया था पंचायती राज का। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति में निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या डी है राज्यसभा का अध्यक्ष? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये जो है विवाद को तय करता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से अब जो है आपके छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाला गया है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से युग में सुमेलित है उसको बताना है, सही है उसको बताना है, ठीक है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा से संबंधित है। वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, ठीक है। और बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावाले। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे द्वारा कौन सा सुमेलित है उसको बता। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह हुआ था 1920 में, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा नेतृत्व यहाँ पे किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो है ये तो सभी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? ठीक है। तो 19 दिसंबर 1920 को, 18 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 को या 21 दिसंबर 1920 को। ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे गांधी जी का जो प्रथम आगमन
20 दिसंबर 1920, ये सन याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपके जो है मेंस तक के पेपर में आया हुआ, लाइब्रेरियन व्यापम वगैरह में आया हुआ है। तो गांधी जी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, सन को याद रखना है। इनके साथ एम से मौलाना शौकत अली इनके साथ कहाँ पे आए थे, रायपुर आए थे, रायपुर में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है धमतरी पहुँचे। ठीक है, अगले दिन मतलब 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। इसका उद्देश्य यही है, तो ये जो किस उद्देश्य से आए थे महात्मा गांधी जी, तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह धमतरी में चल रहे थे, इसी में भाग लेने के लिए आए हुए थे। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ फिर, तो गांधी जी के, ठीक, गांधी जी छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व जो है अंग्रेजों ने जो कर लगाया जा रहा था नहर पे, इसको आगमन से पहले वापस ले दिया गया था। इसी के चलते जो है आए हुए थे। फिर 1933 में जो है महात्मा गांधी जी सेकेंड टाइम आते हैं छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। सेकेंड है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। थर्ड है, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिसों ने, ठीक है, गोली जो है यहाँ पे जो है चालन किया। तो यहाँ पे जो है कथन कौन सा सही, केवल दो, केवल एक, और आपका 1 2 3, या डी है 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और नवा रुद्री गांव जो जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली यहाँ पे चलाया गया था। ये आपका 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1 और 3, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षक के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया। हर साल अभी हाल ही में दिया गया, इसको पढ़ाया भी हूँ, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षक के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है। यति यतन लाल सम्मान, मिनी माता सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, या पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यति यतन लाल सम्मान, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन नहीं देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 2024 में, ठीक है, अभी हाल ही में सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षक के लिए कौन सा जो है किसको जो है सम्मान दिया गया, इसको बताना है। बाकी जो है यति यतन लाल सम्मान इसका हो जाएगा। किसको दिया है इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है अहिंसा और गौ रक्षक के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यति यतन लाल सम्मान 2024 के किसको दिया गया है, तो डॉक्टर सतीश जैन, नाम को याद रखिएगा। 1 मिनट अच्छे से लिख रहा हूँ, डॉक्टर सतीश जैन, क्योंकि इसको याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये जो है, ये जो गौशाला है खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ गौशाला के लिए जो है काम करते हैं, चलाते हैं। तीनों मतलब गौ सेवा, ठीक है, ये गौ रक्षक के लिए जो सम्मान इनको इस साल दिया जा रहा है। डॉक्टर सतीश जैन खैरागढ़ गौशाला के लिए जो काम करते हैं, इसी क्षेत्र में सम्मान इनको दिया जा रहा है। बाकी चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।